मैं जरा जस्टिस कोलसे पाटिल से इसलिए पूछूंगा कि राहुल गांधी जहां पे भी जा रहे हैं तो वो पूरे विमर्श में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की बात आ ही रही है। लोग मान रहे हैं, दुनिया ने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा, दुनिया में इस तरह की यात्रा पिछले 10-20 सालों में नहीं हुई है, इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। और राहुल गांधी भी उसमें जो एक बात कहते हैं, मैं जरा जस्टिस कोलसे पाटिल आपसे समझना चाहूंगा। राहुल गांधी बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी और जब मैंने यात्रा खत्म की, वो दो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी शुरू में खुद मान रहे हैं कि मुझे दिक्कत थी, मुझे था कि चल पाऊंगा, मेरे घुटने में दर्द था। फिर कैसे इवॉल्व हुए, कैसे वो बिना एक बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे आए जिनके तन पे कपड़े नहीं थे और जब मैंने उनको फिर कपड़े वपड़े दिलवाए। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं कल के दिन इन लोगों को, मुझे नेता बनना है, इन लोगों की नुमाइंदगी करनी है, तो फिर मैं भी नहीं कपड़ा पहनूंगा। और उन्होंने कहा कि उससे ऐसा नहीं है कि मुझे ठंडक नहीं लगती है, लेकिन ये बड़ी बातें थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कोलसे पाटिल साहब, आप काफी चले राहुल जी के साथ। भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने कभी इसमें, अगर मैं इसमें वोट देखने लगता, अगर मैं ये देखने लगता कि इससे मुझे वोट मिलेगा, उसी दिन यात्रा का उद्देश्य और यात्रा बैठ जाती। मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने वोट नहीं देखा, दूसरी तरफ जो पार्टी है वो हर चीज में वोट देखती है। वो चाहे एटीएम की लाइन में अपने माँ बाप को लगाना हो और चाहे वो कोई काम हो, वो हर चीज में वोट देखती है। ये दो अलग अलग ध्रुवों पे बैठे हुए लोग, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं जैसे साहब, आप थे कोल से उसमें, क्या राहुल गांधी इवॉल्व हुए और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा एक टर्निंग पॉइंट हो रही है इस देश की राजनीति में, और इससे क्या अब चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? उस समय उन्होंने सोचा नहीं थे, लेकिन अब क्या चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैं तो पहले से कहता हूं कि मुझे राहुल गांधी बिल्कुल निस्वार्थी नेता लगते हैं। देखो, जहां से उन्होंने यात्रा शुरू करी उसी स्टेट में उनके फादर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां गए पहले और फिर वो कन्याकुमारी आकर यात्रा शुरुआत करी। तो क्या उनके मन में क्या होगा उस समय कि हमारे भी यही हाल होने वाले। ये जानकर भी राहुल जी चल पड़े। वो बाकी का छोड़ो, तकलीफ बिकलीफ तो सबको होती है, हमको भी हो गई पहले 2-4 दिन में। लेकिन जो बाद में स्पिरिट आया, अरे नहीं यार, ये तो कुछ अलग बात है, अब चलना चाहिए। और मुझे तो लोग मिलते थे, सहानुभूति दिखाते थे, 80 साल में आप चल रहे, 80 साल। मैंने कहा 80 साल छोड़ यार, 25 किलोमीटर चलना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। लेकिन ये राहुल ने चलना, जब उनको मालूम है कि उन्होंने कश्मीर में कहा ना कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी लोग, मैं और मिलिट्री के लोग, हम एक ही बोट में है, क्योंकि हमें कभी ना कभी फोन आता है घर का कि तेरा ये मारा गया, तेरा वो मारा गया। और वो बड़े हिम्मत से उन्होंने कहा कि वो मारने वाले आरएसएस है, डोवाल है, मोदी है, शाह है। तो ये बोलने की हिम्मत करना आज के माहौल में बड़ी बात है। दूसरी बात, उनसे जो मेरा डायलॉग हुआ, तो उन्होंने कहा कि यदि हम आज कुछ नहीं करेंगे तो देश तो डूब रहा है। एक भी ऐसा चारा नहीं है हमें कि हम कोर्ट में जाए तो कुछ मिलेगा, हम किसी एजेंसी के पास जाए तो कुछ मिलेगा। हमें रास्ते पर जाने बिना दूसरा रास्ता नहीं। और रास्ते पर जाते उन्होंने क्या किया, उस खुद कम बोले और लोगों को बोलने लगाया। ये तो एक एजुकेशन था ना। देखो, ये रॉयल फैमिली का लड़का है, लेकिन उसने बोला कि मुझे बचपन में ही मैडम ने, इंदिरा जी ने आदिवासियों के बारे में किताबें पढ़ने को दी। तो ट्रेनिंग तो बचपन से, ये तो मालूम हुआ ना कि देश क्या है। मैडम इंदिरा गांधी भी जब भी कहीं जाती थी ना, मैंने उनका रेगन के जमाने में एक अमेरिका का भाषण सुना, वो बोले थे कि हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, किसी देश के। मेरे भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हजारों साल न्याय नहीं मिला है, उनको मुझे न्याय देना है। ये बड़ी बात। तो वही परकोलेट हुआ ना, वही परकोलेट हुआ। तो राहुल के साथ जो इंटरेक्शन में मुझे लगा कि वो निस्वार्थी है, उसको ना
पीएम पद की आशा है, ना कुछ किसी बड़े होने की आशा है, लेकिन वो खुद चाहता है कि देश का भला हो और उसके लिए भले मेरी जान जाए, कोई परवाह नहीं। ये उनका, जब मैंने पहली बार उनका बार इंटरेक्शन हुआ, हम 2-3 बार उनके सूद के साथ चले, लेकिन इंटरेक्शन जो हुआ 1 to 1, उसमें मुझे लगा कि ये अलग किस्म का आदमी है। एंड देन मैंने आपको बोला कि मैंने उनको कहा कि भाई मुझे भी एक ही बेटा है, लेकिन आई लव यू मोर देन माई सन, बिकॉज तू देश की चिंता कर रहा है और जब तुझे मालूम है कि तेरा कुछ भी रास्ते में हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है ना कि उसने जो दिखाया, लंदन के ऑक्सफोर्ड में हो या स्टैनफोर्ड में हो या कैलिफोर्निया में हो, अरे इनको कौन यूनिवर्सिटी बुलाती है? और ये जाएंगे क्या? ये बुलाएंगे ही नहीं, पहली बात। लेकिन यूनिवर्सिटी में इनको लोग बुलाते हैं और कितने बिना हिचकिचाए हुए बोलते हैं, कुछ रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। और जो भी उनको कहने क्या है, तो व्हाट इज ही इज डूइंग इज ओरिजिनल। उनको तो पहली प्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं, ना कभी देखा है कि उसके हाथ में चीट है, मुद्दे लिखे हुए हैं, मैंने तो देखा नहीं। और वो छुपाने वाला आदमी नहीं है। क्वेश्चन आते हैं तो ऑफ एंड ऑन आते हैं ना, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को वो क्या लड़खड़ाया या मुझे सोचने दो कहा। आपने किसी ने देखा होगा तो मैं तो देखता हूं, बिकॉज आई लव यू। तो मैंने तो नहीं देखा। और मेरा भी बिल्कुल निस्वार्थी लव है। मैंने बोला ना मैं कांग्रेस में आऊंगा ना तुझे कुछ मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देश के लिए तू करता है तो हम नहीं करेंगे तो हम साले नादान है हम लोग। इसलिए आपने जब अभी बोला मुझे कि राहुल जी के बारे में आपकी क्या सोच है, तो मैं बोलता हूं कि मुझे लोग कुछ भी कहे, भारत के लोग मुझे मालूम है। और दूसरी बात अभी फिर मैं ब्राह्मणवादी ताकतों के नाम लेने वाला हूं, जो जिससे मैं तंग आ गया हूं कि भारत में रहना सोनिया गांधी को, प्रियंका को, राहुल को, या जिंदा रहना भी कितना मुश्किल है। क्या ट्रोलिंग होता है, क्या उनकी बदनामी होती है, क्या उनकी फैमिली की बदनामी होती है। इतने बदनामी के बावजूद वो रास्ते पर आए जी, और किसी से डरा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। और वो जो उसकी स्लोगन है नफरत के बाजार में मोहब्बत की, तो ये दुकान उसने यानी क्वाइन किया, और किसी ने किया हो, लेकिन वो जीता है, उस प्रिंसिपल से वो जीता है। जी बच्चे, जी बच्चे। मैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपसे एक राहुल गांधी एक बात को और बार बार कह रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ कहते हैं, दो चीजें कही। एक तो कहते हैं कि भारत की जो विविधता है वही उसकी ताकत है, और जो हमारे देश में एक झंडा, एक भाषा, एक डंडा, एक वो सब जो शुरू हुआ है, उस पे वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे संघीय व्यवस्था है उसमें हाल के दिनों में हम और आप ये देख रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं से चोट देने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा इस पे भी आपका, कोलसे पाटिल साहब, एक जल्दी से एक क्विक टिप्पणी चाहता हूं, जो राहुल गांधी जिस ढंग से, जी नहीं देखो, मैं एक टिप्पणी चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो सोच है कि जो हमारी विविधता में हमारी ताकत और एकता है, वही मैं बोल रहा हूं कि संसद में जो कल तमाशा हुआ, और जो भी पूजा हवन यज्ञ क्या क्या यज्ञ क्या क्या हुआ, और ये जो बात बोल रहे थे एक भाषा एक देश एक, ये इसके ऊपर तो बोलना ही जरूरी है। और ये संसद भवन के यानी उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी है। हिंदू धर्म तो हिंदू नाम का धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? तो ये जब ऐसे माहौल में राहुल जो बोल रहा है, इट इज वेरी रिलेवेंट कि भाई ये कैसा चलेगा। और हमारा जो एकता है, यदि हमको कुछ होना था पहले ही, तो पाकिस्तान भारत हुआ तब होना चाहिए था। ये अखंड भारत, ये देखो ना, ये भी कॉन्ट्रेडिक्टरी बोलते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। यदि अफगानिस्तान पाकिस्तान हमारे साथ बांग्लादेश आते हैं तो इनका हिंदू धर्म कहाँ रहेगा? इनको ही मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं।
और इसलिए किसी ने तो इनको दुरुस्त करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई राम को हम भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो 10 ग्रंथी ब्राह्मण साधु बन के आके सीता को फंसाया, इसलिए राम जी ने बोला कि इसको काटो मारो। तो राम का आदर्श हमारे सामने ये है। तो इसीलिए राहुल जी ने जो कहा और जो दुनिया भर में कह रहे हैं, तो दूसरे क्या करेंगे? वो क्या मोदी की आके पूजा करेंगे क्या? घंटी बजाएंगे क्या? जो हो रहा है देश में, जो हो रहा है, गलत तो कुछ नहीं बोल रहे। जो हो रहा है वो जो देश में बोलते हैं वही प्रदेश में बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश में जाके बोलते हैं, यहां बोलने को डरते हैं। यदि वो डरते थे तो मैंने जो अभी कश्मीर का उसका आखिरी 2-3 सेंटेंसेस कहा, ये बोलते नहीं वो। तो इनकी जो सोच है, जैसे एक बावड़ी होती है वैसी बावड़ी, और राहुल की सोच है वो समुंदर है। अभी ये सबको बहुत, कई लोगों को चुभेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना राहुल चाहता है कुछ, ना मैं चाहता हूं कुछ। जो सच है वो बोलना। यदि ये दंडनीय है तो हमें दंड चलेगा। ये इन्होंने जो सिंगुल का आप सब लोगों ने चर्चा करी है, ये क्या समझते हैं? और वो जो फ्लाइट से आया बाबा, स्पेशल चार्टर फ्लाइट से आया, अरे अरे तुम मिलिट्री को मरवा देते हैं, उनको फ्लाइट नहीं देते, और ये पूजा करने वाले बाबा को फ्लाइट देते हैं। तो ये जो उसमें भी बहुत बात है बोलने वाली पर, लेकिन मैं इतना बोलता नहीं, अभी छोड़ दो। लेकिन पेरियार ने इन सबके पिछवाड़े पर लात मार के वहां से भगाया, और ये भी कहा था यदि नाग यानी जहरीला नाग भी मिला तो उसको छोड़ना है, लेकिन जिनको छोड़ना नहीं। इसीलिए तो वो देश भर में फैले और अभी वो सब जगह वही जहर फैला रहे। तो मेरा कहना है कि राहुल जी ने सोच समझ के और जो वास्तविकता है उसके बारे में बोल रहे हैं, उसमें क्या गलती है? संसद के वो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के बाद तो राहुल की देश को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस सबको बांधने वाला पक्ष एक ही है, कांग्रेस। सबने कई प्रयास किए, लेकिन हर गांव में कांग्रेस है, ये तो सबको मानना पड़ा ना। और 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था, ये तो सब इन्होंने बेच डाला। यदि ये बेचते नहीं और कुछ नहीं बढ़ाते हैं प्रॉपर्टी हमारी, तो वो बात है। हमारी सब प्रॉपर्टी लेके अदानी अंबानी को दी, उसमें क्या पुरुषार्थ है? तो राहुल जी ने जो कहा वो कही थे कि हमारे देश की परंपरा अलग है। मैं जो कल तब कहा था, इंदिरा गांधी वही कहती थे। उनका आखिरी भाषण है वो भी यही है कि धर्म के नाम पर हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, और धर्म के नाम पर किसी देश का विकास हुआ नहीं है। आखिरी भाषण है 15 अगस्त का इंदिरा गांधी का। तो राहुल तो वही करेगा ना, और वो करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी वो परंपरा है, परिवार की परंपरा है, देश की परंपरा है, महात्मा गांधी की परंपरा है। जी